कैथलिक टीवी के प्रोग्राम क्रिश्चियन फैमिली लाइफ से मैं हूं जैस्पर आशिक और मैं इस्बेला जैस्पर। आज डायसिस ऑफ लाहौर में आर्च बिशप सेबेस्टियन शॉ की क़यादत में 2023 में जो थीम पेश किया गया वो तालीम, तरबियत और हुनर है, जो हर इंसान की कामयाबी में एक संगे मील की हैसियत रखता है। जी नाज़रीन, ये खूबसूरत टॉपिक जो है, थीम जो है, वो आर्च डायसिस ऑफ लाहौर की तरफ से आर्च बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस शॉ ने ख़ानदानों को देखते हुए और ख़ानदानों में तालीम के फुकदान को देखते हुए, तरबियत को देखते हुए और हुनर की कमी को देखते हुए जो है ये 2023 का ये थीम बनाया ताकि ख़ानदान तरक्की करें और हमारे नौजवान जो हैं वो तालीम के साथ, तरबियत के साथ और हुनर के साथ आगे बढ़ सकें। तो आज इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमने अपने कैथलिक टीवी के स्टूडियो में दावत दी है मिस्टर एंड मिसिज़ सलामत गिल साहब को, मिस्टर एंड मिसिज़ नियाज़ आमर साहब को, मिस्टर एंड मिसिज़ सुहेल यूसुफ साहब को। आज हम आपको ज़ोरदार तालियों में अपने स्टूडियो में वेलकम कहते हैं। जी सलामत साहब, क्या कहेंगे ये खूबसूरत थीम और एक बड़ा ज़बरदस्त बिशप जी का विज़न है कि हमारे नौजवान जो हैं वो तालीम में आगे बढ़ें, तरबियत में दुरुस्त हों और हुनर सीख कर कामयाब हों। तो क्या कहेंगे इस खूबसूरत टॉपिक के बारे में? सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देता हूं क्योंकि लास्ट टाइम पे जो फैमिली लाइफ का प्रोग्राम हुआ उसको और कितनी खूबसूरती के साथ इस थीम को आपस में मिला दिया गया है, क्योंकि इनका आपस में मिले रहना मेरा ख्याल है कि एक कौम की तरक्की का बायस है। F फॉर फादर, A फॉर एंड, M फॉर मदर, I फॉर इंटरेक्शन और L फॉर लव और Y फॉर यू। यानी हमें फैमिली को लेना है एक दूसरे के लिए मोहब्बत के साथ, कोऑपरेशन के साथ। जब हम चलेंगे तो फिर ये तीनों जो अभी टॉपिक आर्च बिशप साहब ने दिए हैं, जिसमें स्किल्स है, एजुकेशन है और तरबियत है। तरबियत मदर देगी क्योंकि पहली दरसगाह जो है वो मदर है। तरबियत करेगी तो उसके बाद जो है वो नौजवान एजुकेशन की तरफ जाएगा और एजुकेशन के बाद हमारी तरक्की का बायस बनेगा। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ा खूबसूरत टॉपिक है, थीम है। अगर हमारे क्रिश्चियन लोग, बल्कि क्रिश्चियन क्या, पूरी दुनिया के लोग इस टॉपिक को, पूरी NGOs जितने लोग काम करने वाले हैं इस पे, इस थीम को लेकर इस साल का अगर थीम वो खुद अपना भी बना लें तो मेरा ख्याल है कि हम लोग तरक्की की तरफ गामज़न होंगे। मिसिस सलामत, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बच्चों की तालीम, तरबियत और हुनर है। आप क्या कहेंगी इसके बारे में? सबसे पहले आप सबको मेरा सलाम, कैथलिक टीवी चैनल वालों को और बिशप सेबेस्टियन शॉ जिन्होंने ये प्रोग्राम तरतीब दिया है, हम उनके शुक्रगुज़ार हैं। क्योंकि जब हम अपने बच्चों को तरबियत देते हैं, यह सारी कौमें, सारी माएँ, उन्होंने कहा था कि आप मुझे अच्छी माएँ दो, मैं आपको अच्छा मुआशरा दूँगा। जब तक ये चीज़ें हम नहीं करते हमारे बच्चे तरबियत नहीं पाते, ना बेटे ना बेटियाँ। हम फिर उनको कहते हैं कि ये हमारी बात नहीं मानते। कभी माँ बाप को बच्चों की बात माननी चाहिए और बच्चों को माँ बाप की बात माननी चाहिए। मैं इस बात से सहमत हूँ और मैं हमेशा अपने दिल में यही रखती हूँ। मेरी दोनों बेटियाँ हैं और मैं अपनी दोनों बेटियों को अच्छे तरीके से समझती हूँ। आसपास की जितनी भी लड़कियाँ मेरे पास आती हैं, मैं उनको हमेशा कहती हूँ बेटा पढ़ो, आगे बढ़ो, तरक्की करो, ताकि हमारे जितने भी क्रिश्चियनिटी है सबसे आगे बढ़े। लेकिन कुछ लोग इसको समझते हैं कि ये
शायद मजाक कर रहे हैं, लेकिन ये मजाक की बात नहीं है। जब तक हमारे पास तालीम नहीं है, हुनर नहीं है, एक दूसरे का अदब व एहतराम नहीं है, तो फिर हमारी कौम आगे कैसे बढ़ सकती है। फादर्स डे सिर्फ फादर्स डे मुंह से कहना नहीं है, दिल से कहना है। सेल्फी बना ली और टिकटॉक पे फादर डेज को मना लिया, मैं इस बात को नहीं समझती। जो तुम्हारे दिल से निकलता है वो फादर्स डे होता है। अपने दिलों को, अपने जहनों को साफ़ करो, अपने ख़ानदान के साथ चलो, ताकि तुम्हारे ख़ानदान तुम्हारे बच्चों की तरफ देख के, तुम्हारे अपने बड़ों की तरफ देख के तरक्की की तरफ आगे बढ़ें। जी, बड़ी ज़बरदस्त बात की आपने। कुछ अर्सा पहले फादर्स डे भी गुज़रा और बाप जो है वो रोल मॉडल होता है औलाद के लिए, और अगर बाप का करैक्टर या किरदार जो है वो बच्चे के लिए बहुत असरअंदाज होता है, क्योंकि वो हीरो होता है बच्चों का। तो चूँकि आज हम बात कर रहे हैं तालीम की, तरबियत की, हुनर की, तो उसमें भी माँ बाप का बहुत ज़्यादा रोल होता है। जैसे सलामत भाई ने कहा कि अगर घर से बच्चे की अच्छी तरबियत होगी तो वो स्कूल में जब जाएगा तो तालीम भी अच्छी लेगा, और किसी फील्ड में काम करने के लिए जाएगा तो वहाँ भी कामयाब होगा। तो ये बहुत ज़बरदस्त बात की आपने। जी नियाज़ आमर साहब, आप क्या कहेंगे इस खूबसूरत टॉपिक पर जो आर्च डायसिस ऑफ लाहौर में 2023 का टॉपिक है, तालीम, तरबियत और हुनर। और अभी जो बात भाई सलामत साहब ने कही कि एक अच्छा टॉपिक है और इनको अच्छे लफ्ज़ों में उन्होंने बयान किया, मैं इसके बारे में ये कहूँगा कि इन्होंने बिल्कुल 100% बात सही कही है। और जो तालीम की बात है, हुनर की बात है या तरबियत की बात है, ये तीनों ही एक अलग अलग तरफ़े हैं। तालीम अगर है तो उसमें हुनर शामिल नहीं, तो उस तालीम का भी कोई फ़ायदा नहीं। और अगर तालीम और हुनर है और उसमें तरबियत शामिल नहीं, तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं। इन सब का इकट्ठा होना और एक साथ से इनके तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो इनमें पाए जाने, तब ही कहीं जाके हमारी एक चीज़ बनती है, वो हमारी लाइफ है। और लाइफ का थीम जो है, ये तीनों चीज़ें जो बिशप साहब ने करार दी हैं, ये हम उनके साथ एग्री करते हैं, उनको सल्यूट करते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा एक जो ना इसको लोगो 2023 का उन्होंने ये इनको दिया, एक अच्छा नाम दिया, स्लोगन जो है, स्लोगन जो हमारी नेशन के लिए, हमारी कम्युनिटी के लिए, हमारे ख़ासतौर पर यूथ के लिए जो है वो है बहुत अच्छा एक स्लोगन करार दिया है। अच्छा, एक बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ ख़ास तौर पे ये कि हमारे बच्चे हमारी प्रॉपर्टी हैं, हमारे एसेट्स हैं। एक ना मैं एक लॉयर होने के नाते मैं एक बात शेयर करना चाहूँगा। एक हमारा एक एक्ट है 1997 का, CNSA, कंट्रोल ऑफ नारकोटिक्स एंड सब्सटेंस एक्ट। उसमें एक ना प्रोविजन है एसेट्स कि एसेट को हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं। एसेट क्या होता है? जो उसमें एक्यूज्ड पार्टी है, जो नारकोटिक्स का सेल परचेज़ का काम करती है, उनके एसेट्स हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं। तो उसका जवाब ही लिखा हुआ उसमें कि जो उस अर्निंग से, नारकोटिक्स की अर्निंग से जो चीज़ें वो बना लेता है, घर बना लेता है, कोठी बना लेता है, गाड़ी ले लेता है, बैंक बैलेंस बना लेता है, अपनी ब्लैक मनी को वाइट कर जाता है, वो एसेट्स हैं। ये एक लीगल के हवाले से। अब हम सोशल बात करते हैं। हमारे जो एसेट्स हैं हमारे बच्चे हैं। अगर हम अपने बच्चों पे प्रॉपर टाइम नहीं देते और उनको प्रॉपर तरीके से गाइड नहीं करते, या हम उनको कोई ऐसा हुनर से मतलब हम ये नहीं कि हम उन्हें पेंट करना सिखाएं या कोई इलेक्ट्रिशियन का कोई काम करना सिखाएं या कुछ इस तरीके से कोई ड्राइविंग सिखा दें, ये नहीं। हुनर से मतलब ये है कि जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं तो हमें ये जानना चाहिए कि ये भी एक आर्ट है कि किसको किस तरीके से बात करनी है। जो बड़ा है उसको बड़े अदब लिहाज से बात करनी है। सब मैं चाहूँगा कि ये जो हुनर है ना, पेंट करना या ड्राइविंग, ये भी बहुत ज़रूरी है जी। अगर देखें, एक हमारा बच्चा है वो पढ़ा लिखा है,
तो अगर उसने रवायती तालीम जो है, जो पाकिस्तान के अंदर एक माहौल है, हम जो पढ़ते हैं वो सिर्फ नौकरी के लिए पढ़ते हैं, और आजकल पाकिस्तान में नौकरी का मेयार क्या है, 25,000, 30,000, 50,000, जी बिल्कुल, जिसमें गुजारा भी नहीं होता है। जी बिल्कुल, ठीक है। लेकिन अगर एक पढ़ा लिखा बच्चा ड्राइविंग सीख जाता है, या वो कारपेंटर का काम सीख लेता है, या वो पेंट का भी काम सीख लेता है, तो मेरा ख्याल है कि एक टीचर से जो ट्रिपल MA करता है और वो 8 घंटे 6 घंटे काम करता है, लेकिन जो एक ठेकेदार है ना पेंट का, जी, वो उससे ज़्यादा कमा लेता है। जी बिल्कुल। मैं उसकी वजह क्या है कि अगर वो अनपढ़ ठेकेदार होगा या अनपढ़ पेंटर होगा तो फिर तो वो इतनी अर्निंग नहीं करेगा। लेकिन अगर वो पढ़ा लिखा और तरबियत याफ्ता होगा, उसको लोगों के साथ बातचीत करनी आती होगी, गुफ्तगू करनी आती होगी, तो एक तो वो अपनी ज़बान से, दूसरा अपनी एजुकेशन की वजह से, तीसरा अपनी स्किल की वजह से बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकता है। और आज जो दौर चल रहा है, 2023 में हम बैठे हुए हैं, तो जो रवायती एजुकेशन थी ना, MA कर लिया, BA कर लिया, आज उसकी कोई वैल्यू नहीं है। बिल्कुल आज वैल्यू है क्योंकि डिजिटल दौर आ गया। मतलब जो काम 100 बंदा करता था, 50 बंदे करते थे, आज एक बंदा कर लेता है। अगर क्रेन पर एक बंदा बिठा देना तो वो पूरी सड़क उखाड़ देता है। जी वो उसका हुनर है। देखिए, उसने ड्राइविंग सीखी है ना क्रेन की, ठीक है, और क्रेन की ड्राइविंग सीख के वो क्रेन पर बैठा है, वो 100 बंदों का काम कर रहा है। नहीं तो सड़क उखाड़ने के लिए तो 100 बंदे चाहिए होते थे। इसलिए हमारे बच्चों को पढ़े लिखे होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन पढ़े लिखे होने के साथ साथ तरबियत होना बहुत ज़रूरी है। और अगर ये दोनों चीज़ें होंगी, लेकिन अगर उसके पास कोई स्किल नहीं होगी, तो मैं समझता हूँ कि उसका पढ़ा लिखा होना भी फजूल है, वो बिल्कुल ज़ीरो, तरबियत होना भी फजूल, वो बिल्कुल। मैं वही बात जसपर साहब करने वाला था, मेरी बात आपने कही, मैं यही बातें कहने वाला था कि मेरा मकसद ये नहीं कि मैं अपनी ड्राइविंग, मैंने इसको नेगेटिव सेंस में नहीं बात कही। मैंने ये कहा है कि अब हमने जो अपने बच्चों को तरबियत देना है, तालीम दी है, वो अपने हम ज़्यादा से ज़्यादा उनकी फ़ी पे कर सकते हैं, उनको अच्छा स्कूल प्रोवाइड कर सकते हैं, अच्छे टीचर्स दे सकते हैं। उसके बाद हम उनको जो तरबियत देते हैं कि आपने बड़े से कैसे बात करनी है, छोटे से कैसे बात करनी है, शरीफ आदमी से कैसे बात करनी है, टेढ़े आदमी से कैसे बात करनी है, उसकी तरबियत। अब आ जाती हुनर की बात, और मेरी ही लफ्ज़ मतलब आपने कहे, मैं सेकंड करता हूँ और आपके लफ्ज़ों को ओन करता हूँ कि मैं एक वकील होने के नाते हमने बहुत सारे केसेस ऐसे देखे जो हमारे वकला हजरात ऐसे हैं जो सिर्फ प्रॉपर्टी के काम करते हैं, रजिस्ट्रीज़ करवाते हैं या कुछ इस तरीके से वो सिविल के काम करते हैं, तो वो दूसरे बहुत सारे लॉयर्स की निस्बत ज़्यादा अर्निंग अच्छी कर रहे हैं जो कि ट्रायल करते हैं या कोई बड़े नाम है उनकी निस्बत भी ज़्यादा अर्निंग अच्छी कर रहे होते हैं। वही बात मैं आपसे पहले करने वाला था। तो अच्छा, मेरी जो विजन इस बारे में है कि तालीम का होना और हुनर का होना और इसके साथ साथ तरबियत का होना, ये तीनों ही एक ख़ास इनकी डेप्थ इनमें पाई जाती है। इससे एक कामयाब शख्स तैयार होता है। इससे एक कामयाब शख्स, ये तीनों चीज़ें मिलाएं तो फिर एक कामयाब और प्रोफेशनल और एक परफेक्ट मैन वो तैयार होता है। मिसेस नियाज़ आमिर, जैसे कि आप जानती हैं कि आज का हमारा टॉपिक जो है एजुकेशन, फॉर्मेशन और स्किल्स है। तो जैसे बाप जो है वो एक पासबानी करता है, बच्चों की निगहबानी करता है, अर्निंग करता है, तो एक माँ जो है वो नस्लों की मुहाफिज है। तो क्या ये माँ और बाप जो है वो बच्चे की तालीम, तरबियत और हुनर में किस तरह से मदद कर सकते हैं? सबसे पहले मैं कैथलिक टीम को, बिशप साहब को मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से बहुत ज़्यादा सलाम, और इस वक्त के लिए, इस मौका के लिए जो आपने हमें फ्राहम किया। और बच्चों की तरबियत के हवाले से सबसे पहले माँ का पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है। अगर माँ पढ़ी लिखी है तो एक माशरा कायम होता है,
पढ़ा लिखा ख़ानदान बनता है, एक अच्छी फैमिली बनती है। अगर आपके एक अच्छी माँ अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करेगी, एक अच्छा ख़ानदान तरतीब देगी, नस्ल दर नस्ल ये सारी चीज़ें उनमें पाई जाएंगी। अगर माँ पढ़ी लिखी नहीं है, बच्चों पे तवज्जो नहीं देती, तो मेरा नहीं ख्याल कि बच्चे तालीम याफ्ता हो सकते हैं या आगे बढ़ सकते हैं। ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए बच्चों का पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है और सबसे पहले माँ अपने बच्चों की तरबियत करे। अगर माँ अच्छी तरबियत करेगी, मरते दम तक बच्चा उस तरबियत से नहीं मुड़ सकता। ये मेरा अपना ख्याल है और मैंने इसको जो है वो प्रैक्टिकल भी किया और जो प्रैक्टिकल मैंने किया वो बिल्कुल 100% नहीं बल्कि 200% सही था। बिल्कुल आपने सही फरमाया कि पहला जो प्लेटफॉर्म है, पहली दरसगाह जो है वो माँ की गोद ही है। तो अगर माँ बच्चे को अच्छी तरबियत करेगी तो आगे चल के बच्चा कामयाब होगा। जी सुहेल भाई, क्या कहेंगे इस खूबसूरत टॉपिक के बारे में, तालीम, तरबियत और हुनर? ये बड़े ज़बरदस्त थीम के साथ हमारी जो आर्चडाइसिस ऑफ लाहौर है वो 2023 में काम कर रही है, तो आप क्या कहेंगे इस टॉपिक के बारे में? सबसे पहले तो कैथलिक टीवी का और बिशप साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, जो एक बहुत इस वक्त जो वक्त की जो रिक्वायरमेंट है बीइंग अ मिनॉरिटी इस मुल्क में, तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ही मुफीद, आप तो खूबसूरत कह रहे थे मुफीद, और इसके बहुत अच्छे नताइज निकलेंगे। क्योंकि हम लोग बीइंग अ ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट और रिपोर्ट राइटिंग, जो हम लोग कुछ चंद मिडिल क्लास फैमिलीज़ और कुछ वेल ऑफ क्रिश्चियन फैमिलीज़ को तो देखते हैं, लेकिन अगर आप जो मेजॉरिटी क्रिश्चियंस की आप देखें और जो अपने ऐसे रिमोट एरियाज़ में जाएं जहां पर क्रिश्चियनों की तादाद ज़्यादा है, तो वहां पर इन तीनों चीज़ों का बहुत फुकदान है। और बहन ने और बड़ी अच्छी अच्छी बातें यहाँ पर की, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है अगर आप उस लेवल पे जाते हैं। ज़्यादातर हमारे जो मदर्स हैं वो घरों में काम करने वालियाँ हैं, मतलब ये अफसोस की बात है, ठीक है, बहुत मतलब मेजॉरिटी उन्हीं की है। आप कहीं से भी एनालिसिस करवा के देख लें। बच्चों को मैं ठीक है आपसे मुत्तफिक हूँ, लेकिन ये थीम देने का मतलब ही ये है कि आगे जो हमारी नस्ल आए वो पढ़ी लिखी हो। पीछे तो जो देखें हमारे फोर फादर्स जो थे, हमारे बाजदाद जो थे, उनके पास जितने वसाइल थे उसमें जो उन्होंने किया वो अपनी जगह, लेकिन आज बहुत सारी ख़ानदानों के पास वसाइल हैं, लेकिन वो टाइम नहीं दे रहे अपने बच्चों को, प्रॉपर तवज्जो नहीं दे रहे, जिसकी वजह से ये फुकदान हो सकता है। लेकिन ये टॉपिक रखने का मकसद ही ये है ताकि पेरेंट्स को एक तवज्जो दिलाई जाए। ये बहुत अहम मैंने और मुफीद और इस वक्त वक्त की ज़रूरत है, क्योंकि जो मौजूदा मुल्क के हालात हैं, जो क्योंकि हुकूमतों को अपने आप को संभाला नहीं जा रहा, तो वो अपनी लोगों की तरफ तवज्जो देने के बजाय तो मिनॉरिटी तो कहीं दूर की बात है, क्योंकि कोई भी उनके लिए कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स नहीं है जो वो मिनॉरिटी के लिए हैं। इवन जो कोटा सिस्टम वगैरह हैं उनमें भी अब धांधलियाँ वगैरह शुरू हो जाती हैं, मतलब हमारे वो बच्चे वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते तालीम की कमी की वजह से। हमारे बच्चों में कुछ ऐसी, वो शायद मोबाइल तो बार बार हम लोग जिक्र करते हैं कि वो खैर 1.5 लाख का या 1.25 लाख का मोबाइल किस्तों पे तो ख़रीद सकते हैं, लेकिन पढ़ाई के लिए उनके पास पैसे नहीं होते। हुनर सीखने के लिए उनको मोबाइल इस्तेमाल करना आता है, लेकिन वो आईटी की तरफ या सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग वो नहीं कर पाते, मतलब वो हुनर नहीं सीख पाते। हमारे एनालिसिस में यही है कि जो लोगों का, जो पेरेंट्स इवन कुछ ऐसे हैं जो अपने बच्चों की पढ़ाई की तरफ तवज्जो नहीं दे रहे। इवन हम लोग तो खैर एक फ्री स्कूल चला रहे हैं जोहनाबाद नंबर 2 में, मैं जगह भी बता देता हूँ, और हम लोग देखते हैं कि ग्राफ गिरता जाता है, और जो छोटी क्लास में बच्चे ज़्यादा हैं, क्योंकि वो जो मदर्स काम करने के लिए जाती हैं वो बच्चे वहाँ छोड़ जाती हैं, लेकिन 4, 5, 6 यहाँ पर जाके बच्चों की तादाद कम होना शुरू हो जाती है। इवन हम लोगों ने कुछ ऐसा भी डाटा निकाला है कि 8, 9, 10th क्लास में क्रिश्चियन बच्चों की तादाद बहुत कम हो जाती है, और बहुत से हमारे मिशंस के स्कूल जो हैं
वहाँ पर 9th-10th जबकि बहुत कम बच्चे जाते हैं, सिर्फ वो हमारे जो मेजॉरिटी हैं उन्हीं के बच्चे ज़्यादा होते हैं, हम ऑलरेडी मिनॉरिटी हैं, लेकिन वहाँ ग्राफ गिर जाता है। पेरेंट्स जो है वो उनको ये होता है कि ये बच्चा हुनर तो क्या ही सीखे, वो एक अजीबोगरीब कामों में डाल देता है कि बस पैसे आने चाहिए। तो इसलिए ये बिशप साहब ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। अब जो बाकी रह गया, हमें चाहिए कि बिशप साहब के इस टॉपिक को और जो भी है, हम लोगों का सबका फ़र्ज़ है कि जिस भी हम प्लेटफॉर्म पर है, हम लोग जो कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं वो कर रहे हैं। हम ये करते हैं कि हम लोग उन रिमोट एरियाज़ में जाते हैं और अपने जो हमारे अपने भी स्कूल्स हैं जो हम फ्री बुक्स और फ्री एजुकेशन दे रहे हैं, उनको पेरेंट्स को बुलाते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं कि देखें आप तो आज घरों में काम कर रही हैं, लेकिन क्या आपकी जवान बेटियां और बच्चे ये भी कल को घरों में काम करेंगे? इनको आप जो है टाइम दें और इनको आप हमारे स्कूल भेजें। और वो फिर हम अपनी प्रिंसिपल्स जो हमने रखे हैं उनसे पूछते हैं कि बच्चे क्यों कम है। वो कहती सर हाँ फ़लाँ स्कूल में तो खाना भी मिलता है, तो वो इसलिए वहाँ चले जाते हैं। अब हम फ्री बुक्स भी दे रहे हैं, फ्री एजुकेशन भी दे रहे हैं, क्या खाना भी देना शुरू कर दें? तो क्या खाने, हम लोग तो खुद फीस दे के पढ़े। और हमारे असल में सर जी मसला ये है कि हम लोग किसी को ऐसे नहीं कहना चाहिए, लेकिन मेरा ख्याल है कि बच्चों को सही रास्ते पे लाना चाहिए। जो भी NGOs या कोई भी काम करते हैं ना ऐसे, उनको देखना चाहिए कि ज़रूरी क्या है, खाना ज़रूरी है कि तालीम ज़रूरी है। जहां उन्होंने बच्चों को खाना देना, वो 3 स्कूल और खोल दें। तब तालीम की सर अहमियत ये देखें कि हमारे यहाँ प्यारे भाई वकील साहब बैठे हुए हैं कि अगर कोई केस हो जाता है, सबसे पहले FIR में ही ये लोग टेम्परिंग कर देते हैं। जैसे कि बच्चे की एज ऐसी लिख देंगे कि वो आप फंसे रहेंगे उस चक्कर में, वो पढ़े लिखे नहीं होते। बाद में उनसे हम पूछते कि यार ये आपने FIR में बच्चे की उम्र 18 साल लगवा दी, आपकी बच्ची 13 साल की है। मैं इसकी फोर्स कन्वर्जन और फोर्स मैरिज के ही टॉपिक्स की बात अगर करें तो वो कहेंगे असी तो पढ़े लिखे नहीं सी, सानू की पता की लिख देता है। मतलब उनके जब उन्होंने बच्चों को नहीं पढ़ाया, खुद भी नहीं पढ़े लिखे, उनको कुछ सिखाया नहीं है, तो वो उनको जब कोई ऑफेंस हो जाता तो उनको बचा भी नहीं पाते फिर उनको। सर जी मैं आज जो बात कर रहा हूँ वो यही कर रहा हूँ कि अगर हमने पीछे नहीं किया तो अब ज़रूरत है ये थीम रखना, तवज्जो दिलाओ नोटिस है, ये तवज्जो दिलाओ नोटिस है कि जो फैमिलीज़ अपने बच्चों की तरफ तवज्जो नहीं दे रही हैं वो ज़रूर दें, और जिनके पास वसाइल हैं वो भी बच्चों की सही सिमत में जो है वो रहनुमाई करें। मिसेस सुहेल, जैसे कि मिसेस नियाज आमिर ने कहा कि पढ़ी लिखी माएँ होनी चाहिए। ज़माना कदीम की अगर बात करें तो माएँ तो पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन इतनी सादगी से और इतनी अच्छे तरीके से वो बच्चों की तरबियत कर जाती थी, पता भी नहीं चलता था कि माँ अनपढ़ है। अगर मैं आज आपके सामने बैठी हुई हूँ तो मेरी माँ तो बिल्कुल अनपढ़ थी, लेकिन आप यकीन करें कि मैं आज अपनी अम्मी को याद करते हुए ये कहूँगी, हर किस्म की दुआ उनको आती थी। मुकद्दसा मरियम की लतानिया की बात करें, कोई मुकद्दसा मरियम की दुआ की बात करें, जो आज हम किताबों में पढ़ते हैं, तमाम दुआएं जो हैं लिखी हुई हैं। लेकिन जब मैं होश संभाला तो मैंने देखा कि मेरी माँ तो बिल्कुल अनपढ़ थी और वो ऐसी ऐसी हमारी तरबियत कर गई। तो इसका मतलब है कि हमारे माँ बाप कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग थे इन चीज़ों के में कि हमने अपने बच्चों की तरबियत करनी है। आज अगर ज़माने ने कितनी भी तरक्की कर ली है या माएँ पढ़ी लिखी भी हैं, तो अगर तरबियत, हुनर और तालीम जो है देखी जाए तो ये बहुत कहीं पीछे रह गई है। क्या कहती हैं आप इसके बारे में? मेरी तरफ से कैथलिक टीवी को और तमाम टीम को बहुत बहुत सलाम। और क्योंकि सब यहाँ पे सब ने बहुत अच्छी बात की है और सब ने अपना टॉपिक, इस टॉपिक्स के हवाले से सब ने अपने अच्छे ख्यालात ज़ाहिर किए। मैं यही कहूँगी कि बाजी से, जैसे कि उन्होंने कहा कि माँ की गोद से ही बच्चे की जो तरबियत है वो स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, माँ की तरबियत तो साथ साथ हो रही होती है, लेकिन उसमें बाप की तरबियत, बाप का टाइम देना जो है वो अपनी औलाद को बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि माँ सारा दिन उनको देखभाल, उनको हर चीज़ प्रोवाइड कर रही होती है। ठीक है, बाप काम पे होता है। ठीक है,
लेकिन जब बाप घर आता है तो उसका फ़र्ज़ बनता है कि वो अपनी औलाद को जो टाइम उसको दिया गया है उस टाइम को वो अपने बच्चों पे तवज्जो दे। वो देखे कि मेरा बेटा बाहर गया था, किस टाइम गया था, किस टाइम वो वापस आ रहा है और क्या करके आ रहा है। ये सब चीज़ें जो है ना माँ के नोटिस में नहीं, ये चीज़ें बाप के नोटिस में होनी चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि माएँ जो होती हैं ना वो लाड प्यार की वजह से ना वो अपने बच्चों की बातों को छुपा जाती हैं, जिसकी वजह से बच्चे जो हैं वो हुनर सीखने के बजाय वो गलत रास्तों की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। पढ़ाई, बाप के सामने बुक उन्होंने खोल ली, लेकिन सारा दिन उन्होंने माँ के सामने क्या बुक खोली, क्या वो पढ़े, ये बाप नहीं पूछेगा और माँ जो उनसी है वो बात को छुपा जाती है। उसका नतीजा ये होता है कि जैसे कि अभी इन्होंने कहा कि फिर बच्चे और बच्चियाँ जो उनसी है ना वो गलत रास्तों की तरफ चली जाती हैं और माँ बाप जो उनसे हैं वो एंड में यही कहते हैं कि हमें पता ही नहीं चला, हमने तवज्जो तो बहुत दी थी। और फिर हस्बैंड का जो जवाब होता है वो ये होता है, ए घर विच होंदी सी ना, इनू नहीं पता। मिसेस सुहेल, मैं आपकी बात को थोड़ा सा बढ़ाती हूँ आगे कि अगर माँ जो है वो छुपाती है, मैं इसको कहूँगी कि माँ बच्चे से वैसे ही डर गई है, बाप बच्चे से आज के दौर में वैसे ही डर गया कि शायद हम कुछ कहें तो हमारा बच्चा कुछ हमें आगे ही ना सुना दे। इसके लिए मैं एक सख्त बात कहूँगी, माँ बाप को अपनी जिम्मेदारी को संभालना है, रोल मॉडल बनना है ताकि वो बच्चे के सामने किसी बात को छुपा ना सके। अगर माँ खुद ठीक है, अगर माँ नस्लों की मुहाफिज है, अगर माँ आने वाले बच्चों की मुहाफिज है, तो उसको खुद पहले अपने आप को दुरुस्त करना है। बच्चे को तरबियत करने के लिए पहले माँ बाप को खुद रोल मॉडल बनना है अपने करैक्टर में भी, हाँ जी, और अपने हुनर में भी। हाँ जी, अगर माँ बाप अच्छे पढ़े लिखे, हुनरमंद और तरबियत याफ्ता होंगे ना तो औलाद जो है वो माँ बाप को चैलेंज नहीं करती। सलामत भाई, बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू हो रही है आज के टॉपिक पे, और जितना ये स्ट्रॉन्ग और पावरफुल टॉपिक है, ये अगर इस पे हमारी जनरेशन जो है, हमारे पेरेंट्स जो हैं तवज्जो दें तो हमारी आने वाली नस्लें बेहतर हो सकती हैं। तो क्या कहेंगे, बाइबल मुक़द्दस जो है वो हमारी किस तरह रहनुमाई करती है ये खूबसूरत टॉपिक पर, तालीम, तरबियत और हुनर पर? जसपर भाई, बाइबल मुक़द्दस जो है वो हमें तकरीबन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ पे बात करती है, लेकिन मेरे ख़्याल में ये जो तीनों टॉपिक्स हैं इनमें अगर हम हुनर पे बात करें तो देखें, शुरू से खरूज की किताब से लेके एंड तक जो वालिदैन जिस तरीके से जो काम करते थे, कोशिश की गई कि औलाद को वही सिखाया जाए। हम सबसे बड़ी मिसाल जो है खुदावंद यीशु मसीह की लेते हैं। वली यूसुफ ने जो है वो खुदावंद यीशु मसीह को भी सिखाया बढ़ाई का काम। तो स्किल्स पे ये बात हो रही है, साथ में एजुकेशन पे भी अगर देखा जाए तो एजुकेशन में बाकायदा आयात मौजूद हैं बाइबल मुक़द्दस में, जिससे फैमिली को आगे बढ़ने के लिए बताया गया है कि किस तरीके से जो है वो फैमिली ग्रो कर सकती है, फैमिली आपस में बैठ सकती है, उसकी तरबियत किस तरीके से हो सकती है और किस तरीके से जो है वो आगे बढ़ा जा सकता है। बिशप साहब ने इस टॉपिक को लेकर के मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा चैलेंज दे दिया है हम सबको। जैसे कि भाई कह रहे हैं कि सोशल एक्टिविस्ट हैं, तो मैं एक कैथलिक जो स्कूल है वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन का काम कर रहा हूँ। आसफ टाउन 2 में है जोसेफ डिबेरो स्कूल। फ़ी मिनिमम है 200 ओनली, और साथ ही सिस्टर्स का स्कूल है
वहाँ पे फ़ी ज़्यादा है। उसी फैमिली के बच्चे हमारे पास आते हैं और उसी फैमिली की बच्चियाँ उधर जाती हैं, जबकि 200 देना उसी फैमिली के लिए मुश्किल हो रहा है, जबकि सिस्टर्स के यहाँ पैसे जो हैं वो ज़्यादा हैं, फिर भी वो दिए जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये फ़ी वाला मामला जो है ये कोई मानी नहीं रखता। मानी रखता है कि फैमिली ग्रो किस तरीके से करना चाह रही है, क्योंकि अगर बच्ची की फ़ी ज़्यादा दी जा सकती है और बच्चे की फ़ी कम पे आके फिर भी फादर जी को आके बोला जाता है जी हमारे पास पैसे नहीं हैं। एक्चुअली हमारे माइंड में NGO सेक्टर ने, सोशल एक्टिविस्ट सिस्टम ने, बहुत सारे और ऐसे दोस्तों ने मिलके ये डाल दिया गया है कि हमने मदद करनी है, मछली देनी है, मछली पकड़ना नहीं सिखाना। और बिशप साहब ने ये टॉपिक चूज़ करके हमें एक चैलेंज दे दिया है कि भाई मछली पकड़ना सिखाओ। क्यों एवं मछली दे के तस्वीरें बना के तो उस पे काम कर रहे हो, मछली पकड़ना सिखाओ। खुदावंद यीशु मसीह ने भी शागिर्दों को मुख्तलिफ जगह से, ऐसे लोग थे जो कि मछली पकड़ रहे थे, उनको उठा के लेके अपने साथ मिलाया और फिर उनको तालीम दी, स्किल्स दी। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज दिया गया है बिशप साहब की तरफ से। ये हम सब ने मिल के इसको अगर कबूल करना है, फैमिली लाइफ से लेके, यानी फर्स्ट यूनिट से लेके डायसिस लेवल तक और उसके बाद कंट्री लेवल तक, तो अगर इसको हम ओन कर लेते हैं, मैं समझता हूँ ये इनकलाब लेके आएगा। हमने मछली नहीं देनी बल्कि मछली पकड़ना सिखाना है, ये बड़ी खूबसूरत बात है। तो आप क्या कहना चाह रही हैं बाजी को? मिसेस सलामत, आज जब मैं ये टॉपिक की खुद भी तैयारी कर रही थी तो मैंने कलाम मुक़द्दस को खोला ही है। आप यकीन करें कि इमसाल की किताब का ये चैप्टर मेरे सामने आ गया तो मैंने एकदम से सर को कहा, मैंने कहा सर देखें ये बिल्कुल हमारे टॉपिक के ऐन मुताबिक है, तो मैं आप सबसे भी ज़रूर शेयर करूँगी। कलाम मुक़द्दस में से इमसाल की किताब उसका 6वां बाब है। ऐ मेरे बेटे, अपने बाप का हुक्म मान और अपनी माँ की तालीम को तर्क ना कर। हर वक्त उसे अपने दिल में बांध और अपनी गर्दन में लटका। जब तू चलता है तो ये तेरा रहबर होगा, जब तू सोता है तो तेरी निगहबानी करेगा, जब तू जागता है तो तेरे साथ बातें कर सकेगा। क्योंकि हुक्म जो है चराग है और तालीम नूर है और तादीब की छड़ी जिंदगी की राह है। तो मैं समझती हूँ कि अगर हम देखें इसमें तो ये तीनों जो नुक्ते हैं और एक टॉपिक बना है वो हमारे सामने आ गया। अगर मिसाल के तौर पे बच्चा हम एडमिशन करवाते हैं स्कूल में, वो तालीम, तरबियत और हुनर तीनों चीज़ों को कभी नहीं मिलाएगा। अगर स्कूल है तो वो वहाँ पे तरबियत तो नहीं करेगा, मेरा ख्याल है ज़्यादा वो एजुकेशन पे फोकस करेगा। और तरबियत जो है कहीं, मेरा ख्याल है अगर कहते हैं कि माँ जो है पहली दरसगाह है, तो माँ बाप का भी कुछ फ़र्ज़ है कि वो बच्चे की तरबियत करके स्कूल में भेजें। टीचर्स के लिए भी बहुत इजी हो जाता है कि उसमें वो एजुकेशन जो है ना ज़्यादा अच्छे तरीके से मुंतकिल कर सके, तो बच्चे को भी समझने में भी बहुत इजी होगा। अब जैसे मिसाल के तौर पे अगर ज़ुबान की बात करें तो पंजाबी ज़ुबान है हमारी, उर्दू ज़ुबान है। अब बच्चा जब स्कूल में जाता है वो पंजाबी में तो नहीं पढ़ेगा, तो जाहिर है उसको उर्दू इंग्लिश के थोड़े वर्ड आएंगे या सेंटेंस आएंगे, तो बच्चे को पिक करने में वहाँ पे आसानी होती है। हालांकि सीख तो लेते हैं बच्चे, लेकिन आज मैं मिसेस सलामत से पूछूंगी कि आज आप इस टॉपिक के बारे में हमारे नाज़रीन की रहनुमाई किस तरह से करती हैं? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि बाइबल मुक़द्दस पढ़ के उस पर हमें अमल करना चाहिए। अपने बच्चों को अच्छी आदतें सिखानी चाहिए, उठना, बैठना, चलना फिरना, बड़ों के साथ बात करनी, उनको कहना उठो बाइबल पढ़ो। क्योंकि मेरी शुरू से आदत है कि मैं जब सुबह सवेरे उठती हूँ तो बाइबल पढ़ती हूँ। अगर माँ तरबियत करती है तो ये माँ के सर से होता है। वो स्कूल में जाके तरबियत नहीं सीखता,
जब तक माँ घर से बच्चे को सिखा के नहीं भेजती आपने टीचर की इज़्ज़त करनी है, टीचर की बात माननी है, तो बच्चा ये कभी नहीं करेगा। जब बच्चा घर आएगा हम कहते हैं कि सबसे पहले आपने सबको सलाम कहना है। फिर बच्चे के ज़हन में होता है कि मेरे वालिदैन ने सिखाया था कि मैंने सबको सलाम कहनी है। जब स्कूल जाना है तो गुड मॉर्निंग टीचर्स को बोलना। सॉरी, मैं यहाँ पे आपकी बात को थोड़ा सा रोकूंगी कि जब हम तरबियत करते हैं तो ये तरबियत माँ बाप के घर तक ही रह जाती है, अगले घर में जब शादी होती है तो ये तरबियत वहाँ भी नज़र क्यों नहीं आती? ये तो बच्चे की मर्ज़ी पे डिपेंड होता है। कुछ माएँ होती हैं बच्चियों को सिखाती हैं आपने जाके ये नहीं करना वो नहीं करना। माँ को ये कभी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि माँ को ये कहना चाहिए कि वो आपका ख़ानदान है, आपने उनके साथ मिलजुल कर रहना है, जैसे हमारे साथ है वैसे उनके साथ रहना है। अगर हम अपनी बच्ची को कहेंगे तेरा ससुर कह रहा है ये काम कर दो, तो तूने कहना मैं तो नहीं करती। तेरा हस्बैंड कह रहा है कपड़े प्रेस कर दो, तूने कहना मुझे तो नहीं करने आते। बच्ची की तरबियत तब ख़राब होती है जब उसको माँ ये बातें कहती है कि अपने ससुराल में जाके आपने ये कहना है। हमारी माएँ पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन मेरे हस्बैंड सामने बैठे हैं, मैंने आज तक अपने ससुराल में कभी किसी से बात नहीं करवाई। हम 17 लोग थे, ठीक है, 17 लोगों ने कभी भी मुझे ये नहीं कहा था कि ये बहुत बुरी है। मैं छोटे बच्चों की बात मानती हूँ। मेरे पास बच्चे आते हैं ना, बड़ी मामा हमने ये करना, मैंने कहा ठीक है चलो मैं करती हूँ। और मेरी बेटियों की तरबियत भी मैंने ऐसे की है, आने जाने वालों को सबको आपने सलाम बोलना है अदब के साथ। और स्कूल में आप हॉस्पिटल में वो जा रही हैं, हॉस्पिटल माशाल्लाह सारे उनकी तारीफ़ करते हैं। और बाइबल मुक़द्दस पे मुझे गुस्सा ये आता है अपने बच्चों पे जब वो बाइबल मुक़द्दस नहीं पढ़ते, क्योंकि हमें उनसे ज़िंदगी मिलती है, क़ुव्वत मिलती है, ताकत मिलती है। आपने जो कहा है ना कि मैं छोटे बच्चों की भी बात मानती हूँ या मैं बड़े लोगों को भी परेशान नहीं करती हूँ, तो यही तो हम बात कर रहे हैं कि आपके किरदार से, आपकी अपने अमल से लोगों को जो ताकत और तरबियत मिलती है ना, वो कहने से नहीं मिलती, वो बातों से नहीं मिलती है। नियाज़ आमर साहब, अगर हम देखें, अगर हमारी कौम अगर तालीम में और हुनर में या तरबियत में अगर कहीं पीछे रह गई है, तो जो भी उसकी वजह है, तो आप क्या समझते हैं अगर ये चीज़ें हमारी कौम के अंदर तरक्की नहीं पा सकें तो किन मुश्किलात का आज हम शिकार होते हैं? जसवर भाई, आपने जो बात कही कि जो तालीम या तरबियत देने में हम पेरेंट्स जो हैं वो नाकाम हो जाते हैं, तो उनके साइड इफ़ेक्ट्स या उनके डिमेरिट्स क्या होंगे, उसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि जब किसी चीज़ की बुनियाद ही गलत रखी जाती है तो वो बिल्डिंग गिर जाती है। तो हमें चाहिए कि हम अपनी जो है ना वो तरबियत को और अपनी जो भी हम खिदमत कर सकते हैं अपने बच्चों की भलाई के लिए, वो हमें करनी चाहिए। और अगर हम नहीं करते तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स जो होंगे वो ये होंगे कि हमारे ही बच्चे, जब हम उन्हें अच्छे तरीके से गाइड नहीं करेंगे तो वो फिर बुराई की तरफ चलेंगे, बुरे काम करेंगे, बुरी सोसाइटीज़ में बैठेंगे, बुरे बच्चों के स्ट्रीट बॉयज़ के साथ बैठना ज़्यादा पसंद करेंगे, और फिर इसी तरह कोई कश लगाएगा सिगरेट का, फिर एक दफ़ा फिर लगाएगा, फिर इस तरह वो हैबिचुअल बन जाता है। अगर हम अपने बच्चों पे ऊपर प्रॉपर तरीके से तवज्जो नहीं देते, उनको अपनी ड्यूटीज़ पूरी करने में हम अगर नेग्लिजेंसी को बरतते हैं तो वो फिर हमें साइड इफ़ेक्ट उसके भुगतने ही पड़ते हैं। और कोई भी चीज़ है उसके मेरिट्स भी हैं, डीमेरिट्स भी हैं। और जहाँ तक बात है मेरिट्स एंड डीमेरिट्स की, उसमें कि जहाँ पे हम बच्चों की अच्छी तरबियत बच्चों का राइट है वो, और हमारी ड्यूटी है, और उसको पा लेने के बाद बच्चों की कुछ ड्यूटीज़ भी हैं। सिर्फ पेरेंट्स पे ही जो है कि वो नहीं है कि आप अपने बच्चों को ये भी सिखाएं वो भी सिखाएं, उसमें बच्चों की भी कुछ ड्यूटीज़ हैं कि वो अपने पेरेंट्स को क्या रिज़ल्ट देते हैं। हाँ, कई दफ़ा पेरेंट्स बहुत कोशिश करते हैं लेकिन रिजल्ट ज़ीरो आता है। जी, मैं और मैं थोड़ा सा एडिशन ये करना चाहूँगा, जैसे कि अभी सलामत साहब ने बात कही
आपके बाइबल मुक़द्दस में भी इस बात का ज़िक्र है कि जो वो अपना हुनर जिनके पास होता था वो अपने बच्चों को भी वही सिखाते थे, और हम यीशु मसीह ने वो के बढ़ई का काम सीखना शुरू किया। मैं चूँकि एक वकील हूँ तो मेरा बेटा जो है वो भी मैं इसके मेरिट्स एंड डिमेरिट्स जानता हूँ कि इसमें क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसानात हैं, इसके आगे बढ़ने के चांसेस कितने। तो मैं अपने बच्चों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा, मेरी बेटा बड़ा जो है वो पहले ही लॉ कर रहा है, और उसके बाद जो छोटा बेटा है उसको भी मैं यही प्रेफर दूँगा कि वो लॉ ही करे। और इस तरह मेरी अपनी फैमिली में मेरे बड़े भाई बैंकर हैं, तो वो अपने बेटे को अपने वो बैंकिंग के मेरिट्स एंड डिमेरिट्स जानते हैं, उन्होंने भी अपने बेटे को बैंकिंग की तरफ लाने की कोशिश की और वो अपना बच्चा आईकॉम वगैरह कर रहा है। नहीं, अगर आज हम नहीं भी अपने बच्चों को उस ट्रैक पे लाना चाहते जिस फील्ड में हम हैं, आज तो अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। पहले लोगों के पास शायद इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी। बिल्कुल सही बात, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मैं ये बात जो कहना चाह रहा हूँ ये कहना चाह रहा हूँ कि जो हुनर हमने सीखा, जो आर्ट हमारे पास है, एक पेंसिल और एक कागज़, और अगला जिसके ख़िलाफ़ हम जब वो लिख देते हैं वो उसकी लाइन हाज़िर हो जाता है। वो ये हमें पता है कि एक पेंसिल और एक वाइट पेपर जो है ना वो किसी दूसरे बंदे की टेंशन का सबब बन सकता है। क्यों? इसका मतलब ये नहीं कि हम इलीगल किसी को हैरेस कर रहे हैं या किसी को कर रहे हैं, लेकिन चूँकि हमें अपना पता है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या हैं। कोई मुझे, अगर मैं रोड की कोई वायलेशन नहीं करता तो फिर वार्डन को राइट नहीं है कि वो मुझे रोके, या मेरे बच्चों के साथ मैं बैठा हूँ तो मुझे रोके और साइड पे खड़ा करके तो कोई हैरेस करे या कोई ह्यूमिलेट करने की कोशिश करे। मुझे पता है कि मैंने कुछ किया नहीं, तो मुझे उसके मेरिट्स का भी पता है, डिमेरिट्स का भी। तो मैं बिल्कुल, जब हम पढ़े लिखे होंगे, हमारे पास तालीम होगी जी, तो फिर हम ये जो बातें आप कर रहे हैं कि हमारे क्या राइट्स हैं वो हम हासिल कर सकेंगे। मिसेस नियाज़ आमिर, मैं आपसे पूछूंगी कि तालीम, तरबियत और हुनर किसी भी कौम की तरक्की में क्या रोल जो है अदा करती है? मैं ये कहना चाहूँगी कि बच्चे की तरबियत जो है वो घर से शुरू होती है, माँ से शुरू होती है। माँ अगर तरबियत याफ्ता है तो अपने बच्चे को भी वही तरबियत देगी जो वो हासिल करके आई है। मैं अपनी बात बताती हूँ, मेरी अम्मी नहीं थी तो दादी बिल्कुल अनपढ़ थी। हमें ये नहीं था पता कि मेरी दादी अनपढ़ हैं। शाम को वो लाइन में हमें सब बच्चों को बिठा लेती थी और एक स्टिक उनके पास होती थी लंबी सी, वो वहीं से पकड़ के यूँ मारती थी और उन्होंने कहना कि ये वाला सफ़ा जो है ये आपने कल भी निकाला था, आज फिर वही वाला सफ़ा निकाला है, ये किस तरह से हो गया है, मैं जाके उस सानी से ख़ुद बात करूँगी। ठीक है, तो आज की माँ, और मैं अपने बेटे की बात बताती हूँ, अपनी तरबियत, मैंने अपने बच्चों की तरबियत कैसे की। सबसे पहले मैं अपने बच्चों को बाइबल, जब मेरा बच्चा नर्सरी में था, सबसे बड़ा बेटा, उसको मैंने डेली एक आयत अपने पीछे पढ़ाना शुरू की और करते करते अभी खुदा का शुक्र है कि तीनों बच्चे सुबह उठ के फ्रेश होके दुआ करते हैं 1 बाय 1, और दुआ किए बगैर मैं अपने बच्चों को नाश्ता नहीं देती। और इस तरह से होता नहीं है कि मेरे बच्चे दुआ किए बगैर मेरे पास आ जाएं या सुबह उठ के टाइम मिस ना करें। और उसके तरबियत की दूसरी बात ये है कि अगर मेरे बच्चों की टीचर रास्ते में जा रही है, मेरा बेटा मुझे लेके आ रहा है, वो मुझे रास्ते में उतार देगा और अपनी टीचर को छोड़ने के लिए जाएगा। ये तरबियत में शामिल है। और एक अच्छी माँ जो तरबियत याफ्ता है वो अपने बच्चों की तरबियत अच्छे तरीके से कर पाती है और हमारा एक अच्छा माशरा कायम होता है। बड़ी ज़बरदस्त बातें की बाजी ने कि वाकई अगर माँ पढ़ी लिखी होगी, तरबियत याफ्ता होगी, तो आने वाली नस्ल जो है वो बेहतर से बेहतर होती जाएगी। सुहेल भाई, जैसे कि बात हो रही है तालीम की, तरबियत की, हुनर की, तो आज का दौर जो है पहले और आज के दौर में बहुत फ़र्क देखा जा सकता है। पहले जो शख्स पढ़ा लिखा होता था तो हम देखते थे कि उसको अच्छी जॉब मिल जाती थी और वो अपनी फैमिली को अच्छे तरीके से चला सकता था। लेकिन आज बड़ा फ़र्क पड़ गया है। जो रवायती तालीम हम जैसे BA MA हासिल कर लेते हैं,
और इसके मुकाबले में आज जब डिजिटल दौर है तो क्या कहेंगे कि किस तरह हमारे नौजवान आगे बढ़ सकते हैं कामयाबी के साथ? क्या कहेंगे, हमारे नौजवानों को क्या मैसेज देंगे? आजकल जो है वो सारा कुछ सॉफ्टवेयर हर चीज़ का हो गया है, ठीक है। अब सॉफ्टवेयर के लिए वही बात है कि पढ़ना लिखना ज़रूरी है। अब ERP इंटर रिसोर्स प्लानिंग जो है अब हर जगह वो है। पेपर वर्क जिस तरह के आपने फरमाया कि BA और MA ये चीज़ें अब जो हैं वो बिल्कुल आप कह लें, क्योंकि जहाँ पर अब ऑनलाइन पढ़ाइयाँ चल रही हों, और अभी कोविड के दिनों में देखें जो लोग बच्चे पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे, लेकिन अब जो जदीद टेक्नोलॉजी है, अब फूड पांडा है, आप घर में बैठे हुए हैं, आपको ऑपरेट करना आता है तो आपके 2 मिनट 10 मिनट में वो बाहर आपका खाना खड़ा हो जाएगा। लेकिन बिजनेस सारा ऑनलाइन हो गया है। लेकिन इन सारी चीज़ों के लिए अगर आपको खाना पकाना भी आता है तो उसके लिए आपके लिए पढ़ाई ज़रूरी है। अगर आपको कोई काम करना भी आता है उसके लिए अब ऑनलाइन शॉपिंग है, दराज.pk और फलां, अब हर चीज़ के लिए पढ़ाई ज़रूरी है। तो जर्मनी की मैं मिसाल दूंगा, वहाँ बिल्कुल फ्री एजुकेशन है, पैक होते हैं। हमारे अपने मुल्क में फ्री एजुकेशन है, गवर्नमेंट के स्कूलों में जाएं और वो पैक होते हैं, फ्री बुक्स हैं। तो वो फ़िशिंग और ये बात की है कि वो सिखा रहे। बात ये कि हमारे पेरेंट्स में या जो मेजॉरिटी है, जो बिल्कुल निचले लेवल पे जो रह गए हैं अपनी ही वजूहात की वजह से, वो तालीम और ये आपकी वोकेशनल वर्क और तरबियत इन्हीं की वजह से रह गए हैं। अब माँ बाप ने ये शौर देना है, और ये जो प्लेटफॉर्म है वो बिशप साहब ने बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है, और खुदावन करे कि अगले जो कुछ अरसा बाकी इस साल का रह गया है और इसको हम मज़ीद प्रमोट करें। अब ये दौर जो है वो इन 3 चीज़ों पे मुनसर है। क्या हम ये ERP और ये क्या हम ये वेबसाइट डेवलपिंग या ये हम लोग इस टेक्नोलॉजियों को, जैसे आपने देखें एक तरफ ये सेट लगाया है, एक तरफ आपने क्रोमा टेक्नोलॉजी लगाई हुई है कि आपका बैकग्राउंड चेंज कर देगी। अब टेक्नोलॉजी का दौर है, अब हर चीज़ टेक्नोलॉजी है। इसमें जो बच्चा पढ़ा लिखा होगा, जो हुनरमंद होगा और वही कामयाब होगा। अब हुनरमंद की मैं एक बड़ी चीज़ मैं समझता हूँ कि बाइबल में जो कश्ती बनाई गई है तो वो एक हुनर की मेरा ख्याल एक बहुत बड़ी मिसाल है कि जिसने पूरी दुनिया को सर्वाइव कर दिया। उनको सिर्फ वो बताया गया था, उसकी अर्ज तूल और उसकी डायमेंशंस दी गई थी। अभी ये लेटेस्ट अभी एक लाखों रुपए लोग देकर एक कैप्सूल नुमा उसमें गए हैं टाइटस में, और वो देखें वो कामयाब होकर नहीं आए। $5 लाख उन्होंने खर्च किए, और यहाँ के बहुत बड़े एंग्रो के वो बिजनेसमैन हैं जो गए हैं उसके अंदर, लेकिन वो वापस नहीं आए। लेकिन उस वक्त का हुनर देखें कि एक कश्ती जो कि इतने अरसे रही और उसके अंदर कितना था, उसके अंदर कितने परिंदे थे, उसमें एनिमल्स थे, बहुत कुछ था उसके अंदर, फैमिली थी और उसके अंदर रहे। लेकिन वो ये हुनर की बात है। तो इससे बड़ी कोई मेरा ख्याल मिसाल नहीं होगी कि इंसानी हाथ की बनी हुई एक चीज़ वो सर्वाइव करेगी। तो ये बाइबल भी हमें ये टीच करती है, एजुकेशन के मतलब बाइबल हमें टीच करती है। जो मशवारे थे जो भी थे, उन लोगों ने किस तरीके से जिसको अकाउंटिंग का काम आता था उसने उस तरीके से जीसस क्राइस्ट के साथ मिलके सारे काम किए और इतनी बड़ी कलीसिया की आज बुनियाद रख दी। तो अब जो ये IT प्रोफेशन है हम फिर उसी तरफ ही आएंगे। अब तालीम बिल्कुल चेंज हो गई है। अब वो रवायती MA और वो रवायती अब हर चीज़ में स्पेशलाइजेशन है। इवन डॉक्टर्स के लिए भी है, उनके लिए जदीद चीज़ें आ गई। अगर वो पहले हम सुनते थे डॉक्टर, लेकिन अब तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। अब हम देखते हैं हॉस्पिटल में चले जाएं तो हज़ारों किस्म की तख्तियाँ लगी होती हैं कि ये इस चीज़ का डॉक्टर है, ये इस चीज़ का डॉक्टर है। हाँ जी, इवन वो आपको सारा कुछ एक आपने शनाख्ती कार्ड देना, आप अगली उस पर जाना, आपको ऑटोमेटिक डॉक्टर वहीं से कंप्यूटर पे लिख के स्लिप दे के आप चले जाएंगे बाहर। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये अब इन 3 चीज़ों पे मुनहसर है, तालीम, हुनर, तरबियत। तो आज आपके इस प्लेटफॉर्म से बिशप साहब को भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने एक बहुत ज़बरदस्त, मुफीद और एक ऐसा एक टॉपिक इस साल के लिए रख लिया है जो हमारी इस कौम के इस मौजूदा दौर में बहुत ही ज़रूरी है। मिसेस सुहेल, आप दुनिया भर की माँओं को किन अल्फाज में अपना मैसेज जो है वो देना चाहती हैं? मैं अपनी तमाम जो हमारी माएँ हैं, हम भी माएँ हैं, तो मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि सबसे पहले तो वो बाइबल की तालीम जो है वो अपने बच्चों को दें। और जैसे कि बाजी ने कहा कि सुबह बच्चों का उठना जो सबसे बड़ी एक खुदा की नेमत होती है, सुबह उठ के खुदावन का शुक्र अदा करना, वो अपने बच्चों को सिखाना चाहिए।
हमारी माँ अनपढ़ थी, ठीक है, मेरी मामा बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन हम सारे बहन भाई पढ़े। हम माशाल्लाह 10 बहन भाई थे, ठीक है। तो सबको ये मुकाबला बराबर का है, ये 11 हम 11 हैं, हम फिर भी आपसे ज़्यादा हैं। तो बस यानी कि सबको जितनी जितनी तालीम हो सकी दी गई, लेकिन मेरी माँ ने कभी हमें गलत तरबियत नहीं दी थी, कभी भी गलत तरबियत नहीं दी थी। और आज शायद मैं आज अपनी ससुराल में हूँ और खुदा का बड़ा शुक्र है कि मेरी ससुराल में फ़ख्र से मेरे लिए ये बात की जाती है कि चंद हमारी ऐसी भाभियाँ या चाचियाँ जो भी हमारे से रिश्ते रिलेटेड हैं, वो हमें यही कहते हैं कि आप जैसी अभी तक आप लोगों जैसी कोई नहीं आई। ये बहुत बड़ी बात होती है किसी ससुराल के लिए, हाँ जी, कि ससुराल इस तरह की बात कहे तो ये बहुत बड़ी बात होती है। आगे से ससुराल तो कहे, आगे जो न्यू जनरेशन बच्चे हैं वो हमारे लिए कहते हैं कि ऐसी मामियाँ नहीं आई, ऐसी चाचियाँ नहीं आई, हमारी बीवियाँ ऐसी नहीं बन सकी अभी तक। हालांकि वो एजुकेट हैं, पढ़ी लिखी बच्चियाँ हैं, लेकिन मैं ये नहीं, उनको गलत नहीं मैं कहूँगी, उनमें हो सकता है वो आगे अपने बच्चों की तरबियत आजकल के माहौल के मुताबिक हमारे से भी अच्छी करें। इस चीज़ को हम मानते भी हैं, क्योंकि आगे का दौर बहुत फास्ट आ रहा है। अभी जैसे कहा कि कंप्यूटराइज दौर आ गया, तो हर चीज़ जदीद हो गई है। तो बिशप साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं, उन्होंने जैसे योहानाबाद में बहुत बड़ा कॉलेज हाँ जी स्कूल्स बनाए हैं, कॉलेज बनाया है जहाँ पे बच्चों को तालीम दी जा रही है, हुनर दिया जा रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है और माँ से यही कहूँगी कि अपने बच्चों को अपनी तवज्जो में रखें और बच्चे क्या कर रहे हैं, किस टाइम कहाँ जा रहे हैं, ये सब नोटिस जो है माँ बाप को होना चाहिए। यही समझे कि हमारी तरबियत होती है, ताकि बच्चे बाहर जाके कोई गलत तरबियत ना हासिल करें। हमें घर से अच्छी तरबियत उनको देनी चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच, आपने कीमती वक्त निकाला और हमारे नाजरीन को आपने बड़े मुफीद और अच्छे मशवरे दिए। और जैसे आपने कहा कि हम सिर्फ ये टॉपिक इस साल के लिए तो बिशप साहब ने दिया है, लेकिन इसको रुकना नहीं चाहिए। ये तालीम, हुनर और तरबियत ये एक साल की बात नहीं है, ये तो पूरी ज़िंदगी का एक तरीक़ाकार है। सो हमें इसको अपनी ज़िंदगी का जो हमें अपनी ज़िंदगी में इसको साथ साथ लेकर चलना है। ये एक साल का स्लोगन नहीं है, ये पूरी ज़िंदगी का स्लोगन है। नाज़रीन, अगर हम चाहते हैं कि हमारे ख़ानदान जो हैं वो तरक्की करें और मसीही कौम जो है वो आगे बढ़े, तो फिर हम अपने बच्चों की ज़रूर इन तीनों नुकात पर रहनुमाई करें ताकि वो तालीम में आगे बढ़ें, उनकी अच्छी तरबियत हो और हुनर के साथ अपने आप को कामयाब शहरी बना सकें।